Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. क्रिप्टो की दुनिया का वो बड़ा डेवलपमेंट जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपको यहीं कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके फेवरेट क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस के साथ। तो आज हम नजर मारेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर, आपके जरूरी सवाल लूना 2 के एयरड्रॉप से रिलेटेड और कॉइन्स का एनालिसिस बिटकॉइन, इथीरियम, कार्डनो और सोलाना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में सबसे बड़ी हेडलाइंस क्या हैं। आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा टूल बनाया है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन फ्रॉड्स को। कतर एयरवेज ने कहा है दैट मेटावर्स विल एम्पावर ह्यूमन बीइंग्स। सोलाना वेंचर्स ने $100 मिलियन का एक फंड लॉन्च किया है दैट विल बी फोकस्ड ऑन द वेब3 प्रोजेक्ट्स इन साउथ कोरिया। ब्लॉकचेन फर्म एच ने कॉन्फिडेंशियल क्रिप्टो मास्टर कार्ड लॉन्च किया है। सेल्सफोर्स टेक्स द क्रिप्टो प्लान जिन्होंने एक एनएफटी क्लाउड लॉन्च किया है। तो ये थी क्रिप्टो की दुनिया की सारी टॉप हेडलाइंस और अब आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन की ओर। कॉइनस्विच कुबेर की ऐप पर टेरा 2.0 लूना 2 टोकन्स का एयर ड्रॉप हुआ है। उसके बाद हमारे यूजर्स के बहुत सारे सवाल हैं और उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है क्रिप्टो एक्सपर्ट, क्रिप्टो लीगल के फाउंडर मिस्टर पुरुषोत्तम आनंद। थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली लूना के नए टोकन्स का एयर ड्रॉप हुआ है और इंडिया में क्रिप्टो पर 30% टैक्सेशन है जो कि एक हाईएस्ट टैक्स स्लैब है। तो बहुत यूजर्स का ये क्वेश्चन है कि क्या जो ये नए टोकन्स का एयर ड्रॉप हुआ है इन टोकन्स पर भी 30% टैक्स उन्हें पे करना पड़ेगा? देखिए 30% टैक्स तो हर तरह के क्रिप्टो बेचने पे लगता है, तो चाहे लूना हो या कोई दूसरा टोकन हो, जो भी आपने खरीदा हुआ है, अगर आप बेचोगे तो 30% टैक्स की लायबिलिटी सरकार ने बताई है। अब एयर ड्रॉप के बारे में भी अगर हम जनरल बात करें तो किसी भी एयर ड्रॉप पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है और उसका कारण कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको कुछ एयर ड्रॉप में मिलता है तो ये माना जाता है कि उसके लिए आप कुछ पैसे, कुछ पेमेंट नहीं कर रहे हैं अलग से। तो जो भी आपको मिल रहा है वो पूरा का पूरा पैसा एक गिफ्ट के तरीके से, आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रहा हो उस तरीके से टैक्स किया जाता है। और चूंकि गिफ्ट पर भी 30% का टैक्स बताया गया है क्रिप्टो करेंसी के मामलों में, तो इसलिए अगर आपको एयर ड्रॉप में जो भी नया टोकन मिलेगा उस पर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जो टेरा लूना 2 एयर ड्रॉप के रूप में दिया जा रहा है उसको थोड़े अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए मानता हूँ क्योंकि अगर आप किसी दूसरे एयर ड्रॉप की बात करें तो वो एयर ड्रॉप आपको एक्चुअली में बिना किसी पैसे के, आपको बिना किसी लागत के दिया जाता है, तो इसलिए आप उसको मान सकते हैं कि एक गिफ्ट के तौर पर फ्री में आपको दिया जा रहा है। लेकिन टेरा लूना का केस थोड़ा अलग है बाकी वाले एयर ड्रॉप के सिचुएशन से, और इसको अलग इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो पहले वाला टेरा लूना था, जिसको अब हम टेरा लूना क्लासिक बोल रहे हैं, वो मतलब लगभग 95% की का प्राइस उसमें ड्रॉप हो गया, लगभग क्रैश कर गया। और ऐसे सिचुएशन में एक नया वर्जन टीम ने लॉन्च करा है जिसको कि लूना 2 बोला जा रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो लूना 2 जो है वो लूना 1 का एक नया वर्जन है जो कि लूना वर्जन 1 के खराब होने के कारण आया है और केवल उन्हीं लोगों को एयर ड्रॉप दिया जा रहा है जिनके पास लूना 1 पहले से था। तो इसका मतलब वो पहले के इन्वेस्टर थे, उन्होंने कुछ लागत, कुछ अपना पैसा लगाकर खरीदा हुआ था और वो वर्जन नहीं चला, क्रैश कर गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो एक कॉम्पेंसेशन के रूप में लूना वर्जन 2 दिया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको एयर ड्रॉप के जैसे 30% पे टैक्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई गाड़ी, कोई दूसरा प्रोडक्ट किसी को दिया जाता है, वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो कई बार कंपनी कोई नया प्रोडक्ट आपको कॉम्पेंसेशन के तरीके से देती है, तो उसको एक फ्री का गिफ्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि आखिर आपने पहले वो चीज़ खरीदी थी, आपका कुछ लागत था, आपने पैसे उसमें लगाए थे, वो नहीं चल पाया, इसलिए आपको नया वाला प्रोडक्ट मिला है। तो मेरे हिसाब से 30% पे टैक्स होना चाहिए, लेकिन जो पहले का आपका लागत है उसका आपको यहाँ पे मिलना चाहिए कुछ फायदा। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉइनस्विच की ऐप पर जो लूना 2 टोकन्स का एयर ड्रॉप हुआ है, दिस हैपेंड इन अ स्टैगर्ड मैनर। तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी एट दिस पॉइंट व्हेन इट कम्स टू 30% टैक्सेशन? देखिए 30% टैक्सेशन तो सरकार का कानून है और यह बताया गया है, तो इसलिए सारे इन्वेस्टर्स को देना चाहिए।
और जहाँ तक क्योंकि बात केवल लूना वर्जन 2 पे 30% की बात है, वो भी केवल कुछ फ़ायदा लेने की बात है कि अगर पहले वाले लूना 1 में आपने जो पैसा लगाया था, उसका आपको यहाँ पे एक सेट ऑफ मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये नया एयर ड्रॉप एक फ्री का एयर ड्रॉप नहीं है। लेकिन ओवरऑल जितना आपको इनकम हो रहा है, वो चाहे लूना हो या किसी भी दूसरा क्रिप्टो करेंसी हो, उस पर आपको 30% टैक्स देना तो कानून है और वो देना चाहिए। थैंक्स लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस सर। आई एम श्योर हमारे यूजर्स को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि 30% टैक्सेशन के ऊपर काफ़ी सारे सवाल थे। एंड वी विल कीप हैविंग सच क्वेश्चंस ऑन द शो। आगे भी ऐसे कोई टॉपिक्स होंगे तो हम डिस्कस करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे शो के मोस्ट अवेटेड सेगमेंट प्राइस एनालिसिस की ओर। तो आज हम प्राइस एनालिसिस के सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना एंड कार्डिनो, और देखेंगे कि इन कॉइन्स में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। और इसके लिए है हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट समनेश। थैंक्स लॉट फॉर जॉइनिंग अस समनेश ऑन द शो। Thank you so much for having me, Anubhuti. तो समनेश, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक लोग जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है। इतने सारा अलग अलग तरीके का मूवमेंट हो रहा है कि सारा कंफ्यूजन आज आप दूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से और देखते हैं कि बिटकॉइन में किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। राइट, सो मैं बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो अनुभूति, जैसा हमें पता है कि पिछले एक महीने से लगभग बिटकॉइन जो है वो साइडवेज बना हुआ है। प्राइस जो है वो एक ही रेंज में बनी हुई है और करीब एक महीना होने आया है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, अनयूजुअली लॉन्ग टाइम फॉर बिटकॉइन। मतलब आप देखो तो नीचे का जो लेवल है वो 27-28 हज़ार यूएसडीटी के आसपास है और ऊपर का 32-33,000, राइट। तो इसी 7-8 हज़ार डॉलर की रेंज में बिटकॉइन बना हुआ है पिछले करीब एक सवा महीने से। जो मतलब मैंने तो पिछले 5-6 महीने की अगर बात करें तो ऐसा टाइम नहीं देखा, क्योंकि या तो प्राइस नीचे आ रहा होता है या बहुत ऊपर बढ़ रहा होता है, साइडवेज नहीं बना हुआ है, राइट। जिसकी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका मतलब ये भी है कि अब लोगों का इंटरेस्ट ऑल्ट्स में बढ़ता है, क्योंकि बिटकॉइन में कुछ ज्यादा हो नहीं रहा। तो ज्यादातर लोग अब ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादातर लोग अब ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट। तो इसलिए हमने देखा है कि काफी सारे बड़े ऑल्ट्स में मूवमेंट आ रहा है। टॉप 10 मार्केट कैप, टॉप 50 मार्केट कैप वाली जो कॉइन्स हैं उनमें काफी मूवमेंट आ रहा है। और ये हमें बताता है कि बिटकॉइन में इंटरेस्ट अभी थोड़ा कम है, वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे नीचे आ रही। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कंक्लूड करना है कि एक तो बिटकॉइन साइडवेज है, तो ऑल्ट कॉइन्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आपको शायद वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बिटकॉइन से ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट वहां आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि बिटकॉइन अभी साइडवेज है, तो जब भी ये साइडवेज, हमें पता नहीं कि कब खत्म होगा, पर जब भी ये साइडवेज जो मूवमेंट है ये खत्म होगा, तब एक बड़ा मूवमेंट आएगा। और वो ऊपर की साइड, नीचे की साइड कब आएगा, कब तक ये साइडवेज चलेगा, वो एक दूसरी बात है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर अ बिग मूव इन बिटकॉइन वंस दिस साइडवेज ट्रेंड एंड्स। जितना लंबा ये साइडवेज चलेगा, उतना ज्यादा बड़ा बिटकॉइन में मूवमेंट आने वाला है। तो होपफुली वो ऊपर की साइड, मतलब हम तो यही होप करते हैं, राइट, कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाए। सो लेट्स सी कैसे होता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें तो बिटकॉइन में 30,150 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दिस इज वेयर मतलब गाड़ी अटकी हुई है अभी। $30,000 साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, चार्ट पे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पिछले एक महीने से होल्ड किया हुआ है। और ऊपर की तरफ 35,000, 34,450 के आसपास इसका जो है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है। आप जैसे देखोगे यहाँ के ऊपर, तो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। 35,000 के ऊपर जाएगा तभी बिटकॉइन में यहाँ पे कुछ बड़ा मूवमेंट ला सकता है। सो दैट इज बिटकॉइन। राइट समनेश, तो हमने बिटकॉइन का देखा कि क्या चल रहा है, और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इथेरियम में क्या इस तरीका का मूवमेंट है। क्योंकि हमने देखा है कि यूजुअली इथेरियम इज ऑलवेज सीन फॉलोइंग बिटकॉइन। तो देखते हैं कि इथेरियम में कुछ नया चल भी रहा है या नहीं। राइट, तो इथेरियम की अगर बात करें तो इथेरियम में यहाँ पे बिटकॉइन से ज्यादा ड्रॉप आ रहा है। सो जैसा आप हमेशा बोलते हो अनुभूति कि इथेरियम जो है वो बिटकॉइन इट्स वेरी वेरी क्लोजली लिंक्ड, सो दैट्स ट्रू। और इसीलिए इथेरियम भी कुछ हद तक, एटलीस्ट स्पेसिफिकली मई के महीने में सेकेंड वीक से लेके एंड तक 2-3 हफ्ते साइडवेज था। लेकिन अभी जून में यहाँ पर ड्रॉप और देखने मिला है। तो कमाल की बात यह है कि while the market is going down, बिटकॉइन साइडवेज है, लेकिन इथेरियम जो कि बहुत क्लोजली लिंक्ड होता है वो उतना लिंक्ड अभी दिख नहीं रहा। मतलब वो भी थोड़ा साइडवेज तो है, लेकिन ज्यादा बड़ा ड्रॉप इसमें देखने को मिला है एज कंपेयर्ड टू बिटकॉइन इन इटसेल्फ, या फिर काफी और ज्यादा हम जैसे देखेंगे बाद में ऑल्ट्स जो आज डिस्कस करने वाले हैं, उनमें जो मूवमेंट आ रहा है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा बड़ा ड्रॉप आया है। तो ये काफी अनयूजुअल बात है। अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल पिछले 10-12 ही दिन देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या ही बड़ा, मतलब पिछले 15-20 दिन में अच्छा खासा ड्रॉप, मतलब कई 5+% वाले कैंडल्स बने जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक बेरिश बात है। और आई थिंक
यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 1687 यानी करीब करीब $1700 के आसपास है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1500-1700 वाला रेंज अनुभूति, उसके नीचे मतलब मामला गड़बड़ हो सकता है। वो वहाँ हम नहीं चाहते कि उसके नीचे प्राइस जाए। और जो ऊपर का लेवल है वो रेजिस्टेंस है, 1835 पे है। 1835 करीब 1800-2000 वाला वो रेंज है। उसके ऊपर जाएगा तो ही बड़ा मूवमेंट आएगा। 2000 के ऊपर मतलब मैं बोलूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है अभी पूरे क्रिप्टो मार्केट में, एटलीस्ट ऑल्ट कॉइन के प्राइसेस के लिए, कि 2000 के ऊपर इथेरियम बना रहे, क्योंकि अगर वो वहां नहीं जा पाएगा तो फिर सारे ऑल्ट्स पे उसका असर होगा नेगेटिव। सो दैट इज इथेरियम। राइट संदेश, तो हमने बिटकॉइन इथेरियम की बात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्डिनो में क्या चल रहा है। काफ़ी सारे यूजर्स ने हमसे डिमांड की थी कि हम इस बार कार्डिनो की चर्चा करें, तो देखते हैं कि कार्डिनो में किस तरीके का मूवमेंट है, क्या इंटरेस्टिंग है कार्डिनो में। राइट, सो कार्डिनो में असल में अनुभूति इतना इंटरेस्ट इसलिए सोशल मीडिया पे लोग इसलिए इतना बात करें क्योंकि अनलाइक मोस्ट कॉइन्स, जैसे अभी हमने इथेरियम देखा, इसके पहले बिटकॉइन देखा, वो या तो साइडवेज है या फिर मतलब इनफैक्ट ज्यादातर नीचे ही आ रहे हैं। साइडवेज तो सिर्फ बिटकॉइन ही है, राइट। बट कार्डिनो पिछले 10-12 दिन में ऊपर गया है। तो जैसा अभी हमने इथेरियम में देखा कि 5+% से ज्यादा ड्रॉप वाले कैंडल्स बने हैं बैक टू बैक, यहाँ पे 5+% से अप वाले यानी ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल्स बने हैं पिछले करीब करीब 10 दिन में 3-4। तो काफी बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने मिला है, जो काफी अनयूजुअल है जैसा मैंने बोला, और इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट भी है। तो अगर हम बात करें सेकंड वीक ऑफ मई से लेके एंड ऑफ मई तक, तो ये भी थोड़ा साइडवेज था, लेकिन यहाँ पे अब जो ये वाला रेंज है, यहाँ पे मूवमेंट अच्छी खासी देखने को मिली। आप देखोगे कि ये एक लो, ये एक हायर लो, राइट, दिस इज अ हाई, एंड अभी अगला देखते हैं। सो बैक टू बैक हायर हाइज हायर लोज बनाने की कोशिश चल रही है, अभी एक ही बना है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आई वुड से कि यहाँ पर जो मतलब मूवमेंट हो रहा है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन इट्स टू सून टू कंक्लूड। हमें जल्दबाजी करके यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि लॉन्ग कर दे या फिर मतलब अब बेयर मार्केट खत्म हो गया या ये जो है इसका ट्रेंड बदल गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इट्स टू सून, इट इज शोइंग पॉजिटिव सेंटिमेंट, बट इट्स टू सून टू कंक्लूड एनीथिंग के चेंज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें तो 40 सेंट्स के आसपास, 0.4 USDT के आसपास इसका सपोर्ट है, और 0.7 के आसपास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के करीब है, उसके ऊपर जाएगा तो बड़ा मूवमेंट की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने कार्डिनो की भी पूरी बात कर लिया, और आज का लास्ट कॉइन सोलाना, जिसको हमने आई थिंक काफ़ी टाइम से डिस्कस भी नहीं किया, उसके बारे में देखते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट है। काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी, तो सुमनेश सोलाना के बारे में बताइए। राइट, तो सोलाना में ये हो रहा है कि एक्चुअली पिछले 3-4 महीने में अनफॉर्चुनेटली एक ही ट्रेंड है, और वो है नीचे की तरफ। प्राइस लगातार नीचे आ रहा है। बीच में इनका ब्लॉकचेन का भी कुछ इशू हो गया था, द ब्लॉकचेन वाज हॉल्टेड, व्हिच इज सेंटिमेंटली अ बैड थिंग, मतलब फंडामेंटली एक नेगेटिव न्यूज है। और उस वजह से भी प्राइस में स्पेसिफिकली जो पिछले 10-12 दिन का मूवमेंट है नीचे की तरफ, वो तो इसीलिए है क्योंकि उस न्यूज से भी रिलेटेड था, प्लस पूरा मार्केट भी क्रैश हो रहा है। और उसके पहले से भी यहाँ पे प्राइस जो है वो काफी नीचे आ चुका है। इनफैक्ट मतलब एक टाइम सोलाना $100 के ऊपर था, अभी बैरली 40 पे है, तो काफी बड़ा ड्रॉप हमें मतलब देखने को मिला है। और यहाँ पे तो लगातार मतलब आप कहीं से भी देखो, जैसे फॉर अगर हम रिसेंट एग्जांपल ही देखें पिछले 1.5 महीने का, तो यहाँ पे लगातार देखो, दिस इज हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, देयर इज दिस लो, लोअर लो एंड लोअर लो। लगातार लोअर हाई, लोअर लो बना रहा है। प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर मतलब अनलाइक कार्ड है तो कोई भी सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव अभी तो नहीं दिख रहा। इनफैक्ट अनुभूति बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, $40 का जो एक सपोर्ट था, उसके नीचे चला गया था प्राइस रिसेंटली। अभी ऊपर जाने की वापस कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर वो पिछले 1-आध हफ्ते उसके नीचे बना हुआ है तो ये डेफिनेटली बेरिश बात है। और कहीं से कहीं तक अभी जो है वो यहाँ पर फोमो या फिर किसी भी तरह का एंथुसियाज्म दिख तो नहीं रहा चार्ट पे। और मतलब सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे तो काफी सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि प्राइस इज ड्रॉपिंग एंड ऑल दैट, राइट। सो आई थिंक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सोलाना में मूवमेंट काफी नेगेटिव है, कोई साइन नहीं दिख रहा। वॉल्यूम्स भी जो है वो भी ड्राई अप हो रहे हैं, व्हिच इज अनदर, मतलब वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो ही कुछ पॉजिटिविटी दिखती है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करें तो 35 के आसपास इसका सपोर्ट है, जो तो मतलब ना ही आए तो अच्छा है। और इनफैक्ट उसके नीचे फिर वो 30 वाला जो है वो 30 वाला रीजन बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर वो आ गया तो उसके बाद फिर बाउंस करना प्राइस का। और ऊपर की तरफ 40 पे अभी हमें 40 ही रेजिस्टेंस है। 40 के ऊपर भी इनफैक्ट मैं बोलूंगा तो 50 के ऊपर जाएगा तब कुछ बात बन पाएगी। थैंक्स लॉट सुमनेश, काफ़ी अच्छे से आपने चारों कॉइन्स का एनालिसिस किया। आई एम श्योर हमारे यूजर्स को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा।
और आगे भी, ताकि आपका कोई भी प्राइस एनालिसिस का शो मिस ना हो। इसलिए आई होप कि आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, और अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए और शेयर करिए हर किसी के साथ, क्योंकि इतना एक्साइटिंग शो है और क्रिप्टो से रिलेटेड हर चीज आपको यहीं कॉइनस्विच कुबेर के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो उनको भी अपने चैनल, हमारे चैनल पे आप लेकर आइए। और बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देखिए। इन्वेस्टिंग की बहुत अच्छी वीडियोस आ रही हैं, वो भी आप देखिए। हम हर हफ्ते 2 वीडियोस अपलोड करते हैं, ट्यूसडे और थर्सडे को। और नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी प्राइस एनालिसिस पर।